आज सुनते हैं धनतेरस की पौराणिक कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। एक बार भगवान विष्णु ने धरती लोक में विचरण करने का निश्चय किया। जब उन्होंने यह बात लक्ष्मी जी को बताई तो उन्होंने भी साथ में चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा और मेरे कहा मानना पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु की शर्त मान ली और उनके साथ धरती पर विचरण करने निकल पड़ी। धरती पर पहुंचने के बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी एक जगह रुके। वहां विष्णु जी ने उनसे कहा कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तब तक मैं न आऊं, तुम कहीं मत जाना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में यह जिज्ञासा पैदा हो गई कि आखिरकार दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो स्वामी मुझे उनके पीछे जाने के लिए मना कर रहे हैं। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह भी विष्णु जी के पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई पड़ा जिसमें पीले फूल खिले हुए थे। सरसों के फूल की सुंदरता देखकर माता लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गई और उन्हें तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। इसके बाद थोड़ा और चलने पर उन्हें एक गन्ने के खेत दिखाई दिया। लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़ और उसका रस पीने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु जी वहां प्रकट हो गए। विष्णु जी लक्ष्मी जी को देखकर उन पर क्रोधित हो गए और बोले, मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था पर तुम नहीं मानी और किसान के खेत में चोरी का अपराध भी कर बैठी। अब तुम्हें इस अपराध से मुक्ति पाने के लिए इस किसान की 12 साल तक सेवा करनी पड़ेगी। ऐसा कहकर भगवान उन्हें वहां छोड़कर क्षीरसागर लौट गए। इसके पश्चात लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर में भेष बदलकर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी को कहा कि तुम स्नान करने पहले मेरे द्वार बनाई गई लक्ष्मी जी की प्रतिमा का पूजन करो और उसके बाद रसोई में भोजन बनाओ। तुम पूजा में देवी से सच्चे मन से जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। लक्ष्मी जी की पूजा के फलस्वरूप किसान का घर धन्य धान्य के परिपूर्ण हो गया। लक्ष्मी जी की कृपा से किसान को सभी सुख और समृद्धि की प्राप्ति हुई। इस प्रकार किसान के 12 वर्ष आनंद पूर्वक कट गए। 12 वर्ष बाद लक्ष्मी जी वहां से जाने के लिए तैयार हो गई और विष्णु जी उन्हें वापस ले जाने के लिए प्रकट हो गए। किसान ने उन्हें भेजने से मना कर दिया। इस पर भगवान विष्णु बोले, इन्हें कौन जाने देना चाहता है, लेकिन यह एक जगह नहीं ठहरती। मेरे श्राप के कारण यह 12 वर्षों से तुम्हारी सेवा कर रही थी और अब इनके जाने का समय हो गया है। किसान हठ पूर्वक बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। इस संवाद में लक्ष्मी जी किसान से बोली कि यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में हमेशा मेरा घर वास हो तो मैं जैसे कर रही हूँ तुम ठीक वैसे ही करना। कल धनतेरस से तुम घर को लीप पोत कर स्वच्छ कर लेना। रात्रि में घी का दीपक जला कर रखना। शाम के समय मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में कुछ सिक्के भरकर रख देना। मैं उस कलश में निवास करूंगी किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से तुम्हारे घर में सदैव निवास करूंगी। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी अंतर ध्यान हो गई। किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार उनका विधि पूर्वक पूजन किया। लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि निवास बना रहा। मान्यता है कि तभी से धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है और धनतेरस की त्योहार मनाया जाता है। इस कथा को पढ़ने वाले
तथा सुनने वाले भक्तों पर भी इसी प्रकार माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। आइए भक्तों, आज सुनते हैं धनतेरस व्रत कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, धन्वंतरी देव की जय। धनतेरस से जुड़ी सबसे पौराणिक और प्रमाणित कथा है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के कार्य में बार बार बाधा डालने और उनकी तपस्या भंग करने के कारण भगवान विष्णु ने 52 अवतार धारण कर असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख को फोड़ दी थी। कथा अनुसार राजा बलि, जो कि बहुत ही पराक्रमी था, देवताओं को अक्सर परेशान किया करता था। राजा बलि के भय से देवता बहुत परेशान थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से उनकी रक्षा करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने 52 अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंच गए, लेकिन भगवान विष्णु के 52 रूप को शुक्राचार्य ने पहचान लिया। शुक्राचार्य ने राजा बलि से कहा कि 52 कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है, जो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। इसीलिए वो जो भी मांगेंगे उन्हें इनकार कर देना। राजा बलि ने गुरु शुक्राचार्य की एक भी बात नहीं मानी। भगवान विष्णु, जो कि 52 रूप में राजा बलि के पास आए थे, उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि भगवान के 52 रूप को 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। तभी शुक्राचार्य ने लघु रूप धारण कर राजा बलि के कमंडल में प्रवेश कर गए, ताकि राजा बलि संकल्प न ले सके और भगवान वामन को दान न दे सके। शुक्राचार्य के कमंडल में प्रवेश करने से जल निकालने का मार्ग बंद हो गया, लेकिन भगवान वामन शुक्राचार्य की किसी चाल को समझ गए और तभी भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और शुक्राचार्य छटपटाकर कमंडल से निकल आए। शुक्राचार्य ने कमंडल से निकल जाने के बाद राजा बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। दान में भगवान वामन ने एक पैर से पूरी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरी पग से अंतरिक्ष को। इस तरह तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान न होने पर राजा बलि अपने सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। इस तरह राजा बलि दान में अपना सब कुछ गवा बैठा। दान में सब कुछ खो देने राजा बलि कमजोर हो गया और इस तरह उसके भय से देवताओं की मुक्ति मिली। कहा जाता है कि राजा बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी, उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य में धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। तो एक बार बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, कुबेर देवता की जय, धन्वंतरी देवता की जय। आरती श्री कुबेर जी की। ओम जय यक्ष कुबेर हरे, स्वामी जय यक्ष कुबेर हरे, शरण परे भक्तों के, शरण परे भक्तों के, भंडार कुबेर भरे। ओम जय यक्ष कुबेर हरे, शिव भक्तों में भक्त कुबेर बड़े, स्वामी भक्त कुबेर बड़े, दैत्य दानव मानव से, दैत्य दानव मानव से कई कई युद्ध लड़े।
ओम जय यक्ष कुबेर हरे। स्वर्ण सिंहासन बैठे सिर पर छत्र फिरे, स्वामी सिर पर छत्र फिरे। योगिनी मंगल गावे, योगिनी मंगल गावे, सब जय जयकार करे। ओम जय यक्ष कुबेर हरे। गदा हाथ त्रिशूल में शास्त्र बहुत धरे, स्वामी शास्त्र बहुत धरे। दुख भय संकट मोचन, दुख भय संकट मोचन, धनुष टंकार करे। ओम जय यक्ष कुबेर हरे। भांति भांति के व्यंजन बहुत बने, स्वामी व्यंजन बहुत बने। मोहन भोग लगावे, मोहन भोग लगावे, साथ में उड़द चने। ओम जय यक्ष कुबेर हरे। बल बुद्धि विद्या दाता हम तेरी शरण पड़े, स्वामी हम तेरी शरण पड़े। अपने भक्त जनों की, अपने भक्त जनों के सारे काम सवारे। ओम जय यक्ष कुबेर हरे। मुकुट मणि की शोभा, मोतियन हार गले, स्वामी मोतियन हार गले। अगर कपूर की बाती, अगर कपूर की बाती, घी की ज्योति जले। ओम जय यक्ष कुबेर हरे। यक्ष कुबेर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत प्रेम पाल स्वामी, कहत प्रेम पाल स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय यक्ष कुबेर हरे। स्वामी जय यक्ष कुबेर हरे। कुबेर भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, धन्वंतरी देव की जय।